यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ गृह प्रवेश में जाने के लिए, जो कि दिल्ली में है। किसका गृह प्रवेश है ये आपको आगे पता चल जाएगा, बट बहुत ही ख़ास है ये गृह प्रवेश मेरे लिए। सुबह ही जाना था, लेकिन अभी मम्मी डैडी गांव में है, तो भाभी ओश को स्कूल लेने जाती है, तब तक ओजस को मैं ही देखती हूँ। तो ये हो रहा था कि कैसे जाऊँ, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ओश को स्कूल से लेके आ जाओ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी। तो फिर बाद में ये प्लान हुआ कि हम सारे चल लेते हैं और आप ओजस को लेकर घर आ जाना और मैं वहीं से निकल जाऊंगी दिल्ली के लिए। फिर शाम को भैया आएंगे और भाभी आएंगी साथ की नहीं, अभी ये कंफर्म नहीं है, वो शाम को ही होगा। अगर भैया जल्दी ऑफिस से निकल गए तो फिर भाभी भी आएंगी, अदरवाइज़ सिर्फ भैया ही आएंगे और उसके बाद फिर मैं भैया के साथ ही चली आऊँगी। वैसे तो मेरा मन था स्टे करने का, लेकिन अभी मैं स्टे नहीं कर सकती जब तक मम्मी डैडी गाँव में हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ओजस को देखना होता है तभी भाभी कुछ कर पाती हैं, अदरवाइज़ वो बहुत परेशान करता है और अभी बहुत छोटा है, उसको समझ भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि फटाफट से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो गया था निकलने का और हम लोग साथ में ही जाएंगे। सुनो, अरे मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, जल्दी आओ। ओजस, अरे यार, लुको लुको मत कर, आजा आजा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मुझे मत बताओ तुम किसी को प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ अपनी मम्मा को प्यार करते हो, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं मम्मा को प्यार करती हूँ, पापा को प्यार करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ। और दद्दू दादी? दद्दू दादी को भी प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन सच्चा वाला प्यार किससे करते हो? हाँ, सच्चा वाला प्यार? सच्चा वाला प्यार? हाँ, सच्चा वाला आपसे। मुझे इस बात में कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही है। हाँ, सच सच बताओ ना, यहाँ झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है, आप सच सच बता दो। हाँ, सच सच बता दो। बता दो आप तो। मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। नहीं करते? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं करते। जब मैं बोलती हूँ हाँ, तुम प्यार बताओ, तुमको नहीं करता। हाँ, पापा तुम सबको करते हो, सिर्फ मुझसे नहीं करते। जब मैं अपने रूम में बुलाती हूँ, आ जाओ आते हो तुम? हाँ, आता हूँ। कब आते हो? मम्मी नहीं जाने देती ना। मम्मी नहीं जाने देती? नहीं। क्या बोलती है मम्मी? बोलती है मत जाओ। कहो, ऐसे तो बोला तो कि मत जाओ बुआ के रूम में। क्यों मना करती है मम्मा? तब पापा बोले 18 जाओ, फिर मैंने कहा आप वहाँ पे वेट करवाओगे, ऐसे सोचते रहोगे, फिर इससे अच्छा है कि क्या बोलते हैं कि हम लोग चले जाए कैब से, आप आना पिक कर लेना। तो बोले ठीक है हम आएंगे, पिक कर लेंगे। क्या जब मैंने तुमको बोला कि घर पे बुक कर लो तो घर पे नहीं कर सकते थे? घर में टाइम लगता है, मुझे बात नहीं वो आई थी। अगर वो उतरता घर में तो फ्लश मारना पड़ता। तो घर में इसलिए बू नहीं करते क्योंकि फ्लश मारना पड़ता है। हाँ। तो रोड पे तुम करते चलोगे? हाँ? रोड पे करते चलोगे? कुछ सिविक सेंस है कि नहीं है? नहीं है, सिखाना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं यहाँ पे पहुँची ना तो पूजा बस ख़त्म ही होने वाली थी और जो भी चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही है ना वो ऑलरेडी हो चुकी थी। बट मुझे पता था वीडियो फ़ोटो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ बिना वीडियो या फ़ोटो के नहीं होती। तो ये मेरा लक था कि मुझे ये वीडियो मिल गई, क्योंकि बहुत टाइम स्कूल में ही लग गया। वहाँ पर हम पहुँचे, वेट किया, ओश आई, फिर जिस कैब से मुझे दिल्ली आना था उसी कैब से पहले सोसाइटी में ड्रॉप किया और उसके बाद मैं दिल्ली आई। और नोएडा से दिल्ली आने में ना 40 से 50 मिनट लग जाते हैं अगर ट्रैफिक नहीं है, और अगर ट्रैफिक है तो 1 घंटे मान के चलो। और जिस वक्त मैं आ रही थी उस टाइम ट्रैफिक था, तो 1-1.25 घंटे मुझे लग गए थे। बट एनीवे मैं पहुंच गई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पहुँच पाऊँगी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने मेडिसिन ली थी कि किसी तरह से मैं ठीक हो जाऊँ और मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ना बहुत से ऐसे लोगों से मिलना हुआ जिनसे मिले हुए सालों हो गए हैं। वैसे अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसका गृह प्रवेश था। पूजा का गृह प्रवेश था। एंड आप लोग जानते ही होंगे पूजा को, क्योंकि मेरे ब्लॉग चैनल पे बहुत बारी व्लॉग्स आ चुका है मेरा और पूजा का। बट जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, पूजा मेरी दोस्त है और दोस्त से ज़्यादा बहन है। और ये रिश्ता कितना लंबा है मैं आपको बताऊं कि पूजा की मम्मी और मेरी मम्मी की दोस्ती 35 सालों से होगी, और उसके बाद मैं और पूजा बचपन से ही साथ में हैं। तो समझ सकते हैं कि कितनी लंबी ये दोस्ती है या ये रिश्ता है, ठीक है। तो पूजा से ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी घर के लिए, क्योंकि यार जो लोग भी रेंट पे रह चुके हैं ना वो मेरी बातों से रिलेट करेंगे कि दिल्ली जैसी जगह पे अपना घर होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि
मैं क्या ही बोलूँ। और ऐसा नहीं है कि पूजा का ये घर अभी लिया गया है, इसके पहले भी घर था, बट कुछ सरकमटेंसेस की वजह से उस घर में नहीं रह रहे हैं और वो घर लॉक पड़ा हुआ है। बट वही है ना कि जब आप मेहनत करते हो, जब आप अच्छे से काम करते हो, तो चीज़ें आपकी ही अकॉर्डिंग चलती है। और दोबारा पूजा के हस्बैंड ने घर लिया और ये मैं बहुत खुश थी, सच बताऊँ मैं बहुत एक्साइटेड थी कि पूजा का अपना घर होगा, क्योंकि हम लोगों ने ना वो स्ट्रगल देखा है जो एक रेंट के रूम पे रहने पे होता है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा होम टूर करवा दिया, मैंने नहीं करवाया, सच बताओ प्रिया थी, तो प्रिया को मैंने बोला कि थोड़ा सा होम टूर करवा दे ताकि व्लॉग आए तो एक मेमोरी यहाँ पे बनी रहे। एंड फिर बाद में क्या होता है मैं पता नहीं कब जाऊँगी, और उसके बाद फिर इतने अच्छे से नहीं दिख पाता घर, इतना मैनेजेबल नहीं होता है। तो मैंने कहा अभी दिखा दे, क्योंकि फिर एक बार मैंने सोचा कि बाद में ही दिखाऊंगी, बट प्रिया थी तो मैंने कहा चलो ठीक है। एंड यहाँ पे पहुँचने के बाद जैसा कि मैंने बोला कि बहुत लोगों से मुलाकात हुई जिनसे काफ़ी टाइम हो गया था। एंड यहाँ पे बहुत सारे उनके रिलेटिव्स हैं, तो सबको तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती, बट कुछ लोगों को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये हमारी प्रिया मैडम हो गई, और यहाँ पे मीना दीदी थी, और अभी मुझे मीना दीदी से भी मिलने जाना है। पता है मैं मीना दीदी और ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे मिलते हैं ना तो टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता। बस बैठे बैठे शाम हो गई थी, और थोड़ा सा खाया पिया, प्रिया से खूब सारी बातें हुई। पूजा तो थोड़ी बिजी थी क्योंकि आज तो उसके घर पे इतने सारे लोगों का आना जाना था। बट हाँ, जैसा कि मैंने बोला, नीचे मेरी आंटी बैठी हुई हैं और ये मेरे अंकल हैं, शायद आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, प्रिया के पापा। तो और ये बाहर कुछ ऐसा अरेंजमेंट था। अभी हो चुकी है रात और भैया भी आ गए थे, तो भैया ने भी यहाँ पे डिनर विनर कर लिया, और हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक, आई थिंक 10 बजे तक यहाँ से निकल चुके थे। तू पहले मेरे रूम में चल। तूने इसको लात क्यों मारी? क्यों मारी लात? तू अपने पास क्यों नहीं लेटने दे रही है? लेटने दे रही थी। वो तो बोल रही है कि मैं लेटने दे रही थी। बेवजह लात मार रहा है। तू बेवजह लात मार रहा है। जब मेरे मुंह पे लेटा था, सांस नहीं आ रही थी। मुंह पे लेटा था? वो तो बोल रही है कि मुंह पे लेटा था। नहीं, मैं उसको सिर्फ प्यार से उसके पास ले रहा था। मेरे मुंह पे तू लेटा था। वो प्यार कर रहा था, तुझे क्या दिक्कत थी? मेरे मुंह पे लेटा था। तुझे जब मैं बोल रही हूँ मेरे रूम में आ जा, तो तुझे मेरे रूम में क्यों नहीं आना? क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है, मुझसे मत बोलना। प्यार से बोलो, पीट दूंगी। मेरे रूम में क्या क्या परेशानी है मेरे रूम में? इसलिए मैं शादी क्योंकि मुझे भूख लगी है और तू खाने लिए है नहीं। जब मैं तुमको खिला रही थी तो तुम क्यों नहीं खाए? परसों का ऐसा क्या है कि परसों तुम खा लोगे? भूख अभी लगी है तो तुम मेरे हाथ से परसों खाओगे? हाँ। क्यों? आराम से बात करो, आराम से बात करो। ऐसे ही क्यों? चलो मेरे रूम में मम्मा आने वाली है, थोड़ी देर में आ जाओ मेरे रूम में रहो, मम्मा आ जाएगी फिर चले आना यहाँ पे। नहीं, मुझे भूख लगी है और आपने मुंह उठाओ क्या? मेरा मुंह खाओगे तुम? ठीक है, आ रही है मम्मा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सारी चीजें मम्मा को बताओगे, पापा को भी बताओगे। मेरे मुंह पे लेटा था तू, ठीक है? मेरे मुंह पे सांस नहीं आ रही थी। दीदी मैं ऐसे लेटा था। हाँ बताओ कैसे लेटा था? हाँ ऐसे ही तो लेटा था वो, मेरे मुंह पे लेटा पर प्यार से लेटा था ना, मुंह पे लेटा। नहीं, मेरी नाक पे एकदम। कैसे लेटा था तू बताइए जरा, वो जस्ट तू लड़ बता के लेट के कैसे लेटा था तू? ऐसे देखो। देखो ऐसे ही तो लेटा था बेचारा, लेटा था। मुंह पे लेटा था तू। नहीं लेटा था। चिल्ला के नहीं, नॉर्मली बात करोगे, नॉर्मली बात करो। कैसे लेटे थे सच सच बताना, झूठ मत बोलना। अब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें सब, बताओ कैसे? सच बोल दो, मेरे मुंह पे लेटा था तू, ठीक है? मुंह पे लेटा था? नहीं लेटा था मैंने। झूठा। ओए लड़की, जब वो बोल रहा है तो वो सच बोल रहा है, वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। मेरे मुंह पे लेटा था वो कितना प्यारा बच्चा, पहले उसका मुंह देखो, पहले उसका मुंह देखो। उस घटिया से इंसान का मुंह। ये घटिया इंसान बोले कि पीट दूंगी। इधर देखना ओजस, कितना नहीं 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 नहीं, अरे वो बहुत प्यारा बच्चा है बेटा, इधर देखना। हो इन दोनों को एक साथ ना या तो मम्मी संभाल सकती है या भाभी संभाल सकती है, और कोई नहीं संभाल सकता। मैं हमेशा बोलती हूँ भाभी
एक टाइम पे मैं एक को देखूंगी, दोनों को कभी छोड़ के मत जाओ। और वो छोड़ती भी नहीं, उनको पता है। बट आज क्या हुआ, भैया की एक रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी थी, तो बोली मैं फटाफट से आ जाऊंगी। मैंने कहा जाओ। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और यहाँ पे ये मचा हुआ है महाभारत। और उस छुटके को ना कम मत समझो, सबसे आगे है वो, बहुत तेज है। पूरी लड़ाई वही स्टार्ट करता है, रोएगा उसी का ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ दीदी रहेंगी वही, इतनी देर से मैं बुला रही हूँ मेरे रूम में आ जा, मेरे रूम में नहीं आ रहा है, वहीं रहेगा, वहीं मारपीट करेगा। और फिर उसी का सब कुछ, अभी जैसे ही भैया भाभी आएंगे उसकी सारी कंप्लेन उसी की होगी।